ये हमारा दूसरा अध्याय। अब से हम लोग विज्ञान का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। अध्याय आपका है हम, क्षारक एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इसमें हमको अम्ल के बारे में पढ़ना है, क्षार के बारे में पढ़ना है और लवण के बारे में। ठीक है। तो अम्ल क्षार लवण के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग और भी अन्य चीजें पढ़ेंगे, जैसे वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन क्या होते हैं? जिन पदार्थों के जलीय विलयन में हम लोग विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं उन्हें वैद्युत अपघटन कहते हैं। मतलब जिसमें हम लोग धारा को, विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं, जिसमें प्रवाहित हो सकता है, वह क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटन। फिर आपका आ जाता है वैद्युत अपघटन। क्या आ जाता है? वैद्युत अपघटन या वैद्युत वियोजन। ठीक है। वैद्युत अपघटन क्या है? तो हम लोग जब किसी भी वैद्युत अपघटन के जलीय विलयन विद्युत प्रवाहित करते हैं तो वह अपने आयनों में डूब जाता है। इसी घटना को हम लोग वैद्युत अपघटन कहते हैं। वैद्युत अपघटन के बारे में जो सिद्धांत दिए कौन दिए हैं? स्वांटे, आर्गेनियन। कौन दिए हैं जी? स्वांटे, आर्गेनियन। अम्ल और क्षार की जो परिभाषा है इन्होंने ही दिया है, पहली परिभाषा। उसके बाद में आधुनिक परिभाषा ब्रांटेड और लाज ने दिया। ठीक है। तो जैसे हम लोग सोडियम क्लोराइड ले लिए, अब इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये बनाएगा Na+ और Cl-। तो स्वांटे और जीनियस ने वैद्युत वियोजन या वैद्युत अपघटन को सिद्धांत दिया। तो उन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि ये क्रिया होती है उत्क्रमणीय होती है। वैद्युत वियोजन का जो क्रिया होती है वो क्या होती है? उत्क्रमणीय होती है। आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। जिसपे प्लस है वह धनायन है, जिसपे माइनस है वो ऋणायन है। तो जितनी मात्रा में कोई चीज टूटता है वह उसका वियोजन कहलाता है, वियोजन की मात्रा कहलाता है। ठीक है। और धनायन और ऋणायनों का जो मान होता है वो समान होता है। ये इनका सिद्धांत हो गया वैद्युत वियोजन। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल। क्या पढ़ेंगे? अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? वो स्वांटे, आर्गेनियस के अनुसार जो पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन को हम लोग लिखते हैं H+ देते हैं, अम्ल अम्ल कहलाते हैं। तो जो पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं अम्ल कहलाते हैं। या वे पदार्थ भी आप कह सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे HCl या ClO3 या SO4 CH3
सी डबल ओ एच एच सी डबल ओ एच आर। ठीक है, अब देखिए ये एच सी एल है, एच सी एल, नाम इसका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके जलीय विलयन में जब आयनिक होता है तो बनाता है H और Cl माइनस। ये हाइड्रोजन आयन हो गया, ये क्लोराइड आयन क्या हो गया, ये कौन सा आयन, क्लोराइड आयन। और H प्लस क्या है, हाइड्रोजन आयन। तो ये H प्लस दे रहा है, इसी नाते ये क्या है, अम्ल। क्या है, अम्ल। अब दूसरा वाला हम लोग लिए हैं HNO3, नाम इसका है नाइट्रिक अम्ल। ये आपका टूटता है H प्लस में और NO3 माइनस में। तो H प्लस हाइड्रोजन आयन, NO3 आपका होता है नाइट्रेट आयन। ठीक है, फिर हमारा H2SO4 है, H2SO4 नाम है इस अम्ल का सल्फ्यूरिक अम्ल। ये आपका टूटता है 2H प्लस और SO4 डबल माइनस। SO4 डबल माइनस को हम लोग, इसका नाम है क्या कहते हैं, सल्फेट आयन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सल्फेट आयन। फिर इसके बाद ऐसे ही आप H2SO3 भी ले सकते हैं, तो होगा सल्फ्यूरस अम्ल। क्या होगा, सल्फ्यूरस अम्ल। तो यहाँ लिखेंगे 2H प्लस प्लस SO3 डबल माइनस, SO4 की जगह उसमें क्या आ जाएगा, SO3 डबल माइनस रहेगा। ठीक है, तो SO3 को हम लोग सल्फाइड आयन कहेंगे, SO3 डबल माइनस को क्या कहेंगे, सल्फाइड आयन। ठीक है, अब यहाँ हम अगला लिए हुए हैं CH3 C डबल OH, जिसे हम लोग कहते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, यह भी आपका टूटेगा H प्लस में और CH3 C डबल O माइनस में। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एसीटेट। CH3 C डबल O माइनस को कौन सा आयन कहते हैं, एसीटेट आयन। फिर हम लिखे हुए हैं HC डबल O H, ये भी आपका इसमें टूटेगा H प्लस में और HC डबल O माइनस में। ये आपका है फार्मेट आयन। क्या है, फार्मेट आयन। इस अम्ल का नाम है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, चींटी उटी जो काटती हैं फार्मिक एसिड छोड़ती हैं, मधुमक्खी डंक मारेगी, ठीक है, या बिच्छू बूटी नेटल, इन सब में कौन सा एसिड, फार्मिक एसिड पाया जाता है। अब आपका आता है अम्लों के सामान्य गुण। अम्लों के सामान्य गुण, सामान्य गुण पढ़ेंगे, कुछ रासायनिक गुण पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला आपका अम्ल का जो स्वाद होता है, स्वाद वह खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन इसे हम लोग चखेंगे नहीं। क्यों, क्यों नहीं चखेंगे, क्योंकि ये संक्षारक होता है।
अम्ल कैसा होता है? संक्षारक। अम्ल कैसा होता है? संक्षारक होता है। संक्षारक होने का मतलब कि अगर अम्ल के संपर्क में हमारी त्वचा आ गई, लकड़ी का टुकड़ा आ गया, कागज आ गया, इन सबको ये गला देते हैं। अम्ल क्या करेंगे? इन सबको गला देंगे। तो इसकी संक्षारक प्रवृत्ति के कारण कभी भी हम लोग कंसंट्रेटेड अम्ल को चखेंगे नहीं। क्यों नहीं चखेंगे? क्योंकि अगर चख लिए शुद्ध अवस्था में तो हमारे स्किन को क्या करेगा? यहाँ जीभ को गला देगा, नुकसान पहुंचाएगा, समस्या हो जाएगी। ठीक। तीसरा, ये जल में विलेय होते हैं। जल में कैसे होते हैं जी? विलेय होते हैं। अम्ल जल में विलेय होते हैं। जल में विलय होने का मतलब जल में ये घुल जाएंगे। ठीक है। कभी भी अम्ल को तन करना है, अम्ल को तन करते समय कभी भी अम्ल में जल को नहीं मिलाते हैं। जल में अम्ल को मिलाते हैं, बूंद बूंद करके डालते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये मिलता है तो बहुत ज्यादा ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है। इसी नाते जल में अम्ल को बूंद बूंद करके तन डाल करके तन किया जाता है। ठीक है। फिर चौथा जो है, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को, नीला लिटमस पेपर है, फिर नीले वाले को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अगर नीला लिटमस पेपर है उसको कैसा कर देंगे? लाल कर देंगे। और लिटमस पेपर का जो वास्तविक रंग होता है, लिटमस पेपर का वास्तविक रंग ये होता हमारा बैगनी। कैसा होता है? बैगनी। तो अम्ल नीले वाले को क्या करता है? लाल कर देता है। क्षार क्या करता है? क्षार लाल वाले को नीला कर देता है। तो याद कैसे रखेंगे? क्षार की इंग्लिश होती है बेस, बी फॉर ब्लू। ठीक है। तो वह करेगा, फिर उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। तो ये इसके कुछ सामान्य गुण हो गए। रासायनिक गुण आगे पढ़ेंगे।